हम आज परमेश्वर का पवित्र वचन खाने वाले हैं, अपने जीवन में लेने वाले हैं। इसलिए हमारा फोकस, ध्यान परमेश्वर के वर्ड पर, वचन पर होना चाहिए। क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा, भोजन हमें परमेश्वर तक पहुंचा नहीं सकता। जो हमारी शरीर की रोटी है हमारी देह के लिए, लेकिन जो रोटी अभी हम खाने वाले हैं, आत्मिक परमेश्वर का वचन, वो हमारी रूह के लिए। शरीर हमारा पृथ्वी पर ही जा तो जब छोड़ेंगे अपना प्राण दबा दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। ये तो नाशवान चीज है हमारा शरीर, लेकिन जो रोटी हम अपनी रूह के लिए खाएंगे वो हमारा रूह अनंत जीवन के लिए तैयार होगा। आमीन। ऊंचा बरकत आपकी। हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन ही हमें छुड़ा और बचा सकता है, क्योंकि बाइबल में ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ने कहा, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है, नाश हो रही है। यीशु मसीह ने यहूदियों को कहा, तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो कि तुम्हें उससे अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन उसने कहा वो पवित्र शास्त्र मेरी गवाही देता है। हालेलुया। तो अब पवित्र शास्त्र उस जीवन की बात कर रहा है। शास्त्र से, बाइबल से हम समझते हैं परमेश्वर को, उसकी सच्चाई को, उसके ज्ञान को। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, परमेश्वर का वचन, इसे समझना। क्योंकि इसी को समझकर आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में तब्दीली आई है, शांति आई है, बरकत आई है, डिलीवरेंस आई है, छुटकारा आया है, खुशहाली आई है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी खुशहाली और बढ़े, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में और अच्छा सब कुछ हो जो खुदावंद ने हमारे लिए रखा है, तो फिर वो हमें ध्यान देना पड़ेगा, समझने में, सीखने में। इसलिए आंखों को बंद करो और प्रार्थना करो अगले 1-2 मिनट परमेश्वर के वचन को खाने के लिए, सुनने के लिए। ऑनलाइन और यहां पर भी जितने लोग हैं, प्रेयर करो, परमेश्वर से मांगो बुद्धि को, समझ को, कि परमेश्वर जो हम तेरा वचन सुनने वाले आज, वो हमें अच्छे से समझ आए। खुदाबंद, बोलो कि तेरे दास को आप इस्तेमाल कर चुके हो, उनके मुख को यूज कर चुके हमारे लिए। ऐ सर्वशक्तिमान पिता, आज मेरा मुख तेरी आत्मा के बोल होंगे। जो कुछ मेरे मुंह से आएगा खुदा, अंधकार की शक्तियां उसे चुरा नहीं पाएंगी। आज ये तेरे लोगों के लिए है, तेरा वचन इनकी जिंदगियों में, इनके जीवनों में, इनके हृदय की पट्टियों पर तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरी सामर्थ्य, तेरा वचन आज लिखा जा चुका है परमेश्वर, निश्चय लिखा जा चुका है। इसे 100 गुना ये फल पा चुके हैं कि मन की आंखें खुल चुकी है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज खुदावंद ने हमें एक और नया साल दिया। नया साल का मिलना क्या मतलब होता है, इसको हम समझेंगे आज। लेकिन हम एक नए साल में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन हम स्पिरिचुअल बुलाए हुए लोग, क्योंकि हम अब बुलाए हुए लोग हैं। बाइबल में लिखा, हम अलग किए हुए लोग हैं संसार से। हमारा जीना खुदा के साथ है। हमारा सब कुछ, चाहे हमारे बच्चों की शादियां हो, चाहे हमारे कोई भी प्रोग्राम्स हो, चाहे ये नया साल हो, कुछ भी, हम सब कुछ किसके साथ मनाते, पूरा करते हैं? खुदावंद के साथ। हालेलुया। हम अपने जीवनों से सिर्फ उसे खुश करते हैं जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें अंधकार से अब निकाल लिया है, संसार से हमें निकाल लिया है। अब हम शारीरिक नहीं, अब हम आत्मिक हैं। सो कलीसिया, इसी बात पर हम ध्यान देते हुए एक बाइबल का वचन पढ़ेंगे, इसे गौर फरमाएंगे इस वचन को। और ये वचन हमें मिलेगा इब्रानियों में। इस वचन पर हमने क्यों ध्यान देना है आज? क्योंकि यही वचन आज आपको नव वर्ष में, अगर दुष्ट ने प्लान किया होगा आपकी जिंदगी के ऊपर,
कि मैं नए साल को आपकी जिंदगी में कैसे गड़बड़ करूंगा, तो आज का वचन उसके प्लान को पूरी तरह से चौपट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा उस शैतान के प्लान को आपकी जिंदगी से। और आपकी जिंदगी में खुदावंद का प्लानिंग पूरी होगी। और खुदावंद की प्लानिंग क्या है? यिर्मयाह में लिखा, उसने कहा मेरी सोचें जो मैं आपके लिए सोचता हूं वो हानि की नहीं, वो कुशल की है। ये खुदा की प्लानिंग है, ये खुदा की सोच है, ये उसका मन है। उसने कहा मेरी प्लानिंग, मेरी सोच आपकी हानि की नहीं, वो आपके कुशल की है। हम अपने जीवित परमेश्वर के साथ हैं। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए। हम अपने मन को तैयार करके उसके साथ खड़े बनने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जितने लोग ध्यान दे रहे हैं परमेश्वर के वचन पर, वो बड़ी गवाहियों से आने वाले हैं जो उन्होंने 23 में नहीं देखा। जब 23 में जितना उन्होंने परमेश्वर की ग्रेस को, सामर्थ को, बरकत को देखा है, ये साल डबल से भी ज्यादा आपकी जिंदगी में होने वाला। इस साल में खुदावंद आपको संभालने वाला है, आपको उठाने वाला है, आपको ऊंचा उठाने वाला है, आपके जीवनों को बड़ा करने वाला है। इस साल खुदावंद ये प्रोफेटिक वर्ड रिसीव करो कलीसिया, अपने जीवन में खुदावंद की सामर्थ को सुनो। मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ूंगा, इब्रानियों 4:1। इसे ध्यान देना क्या लिखा है। इसलिए कि जब उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। इन वचनों को आपने और डीपली मन लगाकर ध्यान देकर सुनना है, क्योंकि ये ही वचन आपको एक बड़ी ग्रेस में प्रवेश करवाएगा और शैतान के प्लान को, उसकी जुक्तियां को डिस्ट्रॉय कर देगा। और यहां पर 3 में लिखा, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वह मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। जब भी जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। और इस जगह वह फिर कहता है, मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। तो जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करेंगे, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। हालेलुया। वचन में लिखा, जैसे पहले कहा गया था, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। हालेलुया। ये वचन जो उसके विश्राम में प्रवेश करने का मतलब क्या है? और बाइबल में लिखा, विश्वासियों के लिए उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा आज तक है। और फिर बाइबल में लिखा, उन्हीं की तरह सुसमाचार हमें सुनाया गया और सुने हुए वचन से हमें लाभ ना पहुंचा, क्योंकि वो हमारे मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हालेलुया। और फिर लिखा आगे जाकर के, क्रोध के दिन उसने शब्द खाकर कहा कि ये लोग मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो खुदावंद ने कहा था उसकी आज्ञा, उसने जो कहा था उसकी बातों को, आज्ञाओं को, उसके वचन को नहीं माना। इसलिए उसने क्रोध में आकर शब्द खाकर कहा, ये लोग मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। सो इस पॉइंट को आज हम क्लैरिटी लेंगे, लेकिन इसके लिए मुझे अभी परमेश्वर के वचन में और जाना पड़ेगा, गिनती की पुस्तक में। उसके बाद मैं आपको आज इस पॉइंट पर आपको क्लैरिटी दूंगा
हालेलुया। सो हम गिनती की पुस्तक में जाएंगे चैप्टर 14 में, और वहां पर हम इस पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि यहां पर परमेश्वर का क्या वचन है। हालेलुया। सुनो, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने सृष्टि को रचा, जिससे हम एक दिन दूर थे, हमारे जीवनों पर शैतान राज कर रहा था क्योंकि हम पापी थे, पाप के गुलाम थे। अगर हम आज भी पाप के गुलाम होते तो फिर आज आप इस हुजूरी में नहीं होते। आप ड्रिंक कर रहे होते भाई लोग, या नए साल को शारीरिक रूप में मना रहे होते, लेकिन हम छुड़ाए गए हैं, इसीलिए हम खुदा के चरणों में हैं। जब हम खुदा के चरणों में हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा अपने लोगों के लिए क्या है। जब भी परमेश्वर कोई प्रतिज्ञा करता है, वायदा करता है, कोई देश देने का, बरकत देने का, आपको जीत देने का, आपको बढ़ाने का, आपकी जिंदगी के लिए बेस्ट का, परमेश्वर जब वचन देता है या प्रतिज्ञा करता है तो वो परमेश्वर का बड़ा मन है, वो उसका बड़ा अभिप्राय है जो मनुष्य के लिए, अपने लोगों के लिए। इसी तरह जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं इजरायलियों के साथ की, लेकिन वो लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा को विश्वास से अपने जीवन में नहीं रखते थे। उसके वचन को, उसके कहे हुए वचन को विश्वास के साथ अपने मन में नहीं रखते थे इजरायली लोग। इसीलिए हमें ध्यान देना है, आज अगर तुम लोग चमकना चाहते हो, अगर तुम 24 में खुदावंद के लोग अखवाना चाहते हो, तुम्हें इस साल 24 में दुनिया, शरीर के लोग जाने कि ये खुदा के लोग हैं। जैसे पतरस, यूहन्ना और कई सारे चेलों को याजकों, महायाजकों ने, एजुकेटेड यहूदी लोगों ने, इजरायलियों ने कहा ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, इनको ये ज्ञान, इनके पास ये सामर्थ कहां से, कैसे आया। फिर उन्हें याद आया ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। इजराइल पर परमेश्वर ने अपने अनपढ़ लोगों को, साधारण लोगों को प्रकट कर दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर की इच्छा में चले। लेकिन बाइबल में लिखा उसी तरह ही पुराने नियम में परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ वादा किया, मैं तुम्हें वो देश दूंगा, मैं तुम्हें वो जीवन दूंगा, तुम्हारे खाने पीने की चीजें, हर चीज तुम्हें वो शांति का जीवन, शांति का देश दूंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती होंगी। ऐसे परमेश्वर अपने वादों को अपने लोगों के साथ कर रहा था। लेकिन वो लोग जब सिचुएशन को देखते थे, जैसे अगर आज फॉग पड़ जाती ज्यादा तो वो बहुत सारे शरीर के लोगों के लिए एक सिचुएशन होती। अगर आज ज्यादा तेज ठंड होती तो बड़े सारे लोग शायद शरीर में डिसीजन ले लेते हैं, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, कल देख लेंगे, मीटिंग इंटरनेट पर पड़ी रहेगी। क्योंकि सिचुएशन को देखकर ऐसा करते, हालात को देखकर ऐसा करते। आज तुम, शरीर तुम्हारा मरेगा और आत्मा से तुम भरोगे, ताकि तूफान हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसे भी हालात हो, तुम कभी भी रुको नहीं। उसका वचन पूरा करने में, उसके साथ चलने में हमेशा उसकी पावर, ग्रेस तुम्हें संभाले, तुम्हें यूज करे तुम्हारी जिंदगियों को आगे बढ़ाने के लिए। तुम्हें ऐसी सामर्थ्य से परमेश्वर आज रात भरने वाला है। आज रात तुम्हारी जिंदगी का नया साल एक पावर के साथ, एक सामर्थ्य के साथ होगा। इसीलिए मैं यहां से वचन पढ़ाना चाहता हूं आज आपको। 14 की अगर हम 22 से पढ़े तो क्या लिखा है? ऐसे लिखा, वो लोग जिन्होंने उसके वचन को तोड़ दिया, उसकी आज्ञाओं को ठुक्कर मारी खुदाबंद की। 14 की 22 में लिखा, गिनती उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई, उसको वह कभी देखने ना पाएंगे। अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है,
उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा, परंतु इस कारण के मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है। अगर हम यहां से जो पढ़ रहे हैं बातें, तो हमें इजरायलियों की सिचुएशन, उनका मन यहां से समझ आ रहा है कि जो खुदा उन्हें मिस्र में, उसने कहा मेरे मिस्र में और जंगल में आश्चर्य कर्मों को देखकर भी 10 बार मेरे से मन मोड़ा, 10 बार कुड़कड़ाए, बुड़बड़ाए और मुझे छोड़ने तक डिसीजन ले चुके थे वो लोग। आश्चर्य कर्मों को देखकर, जब वो जंगल में मर रहे थे, पानी नहीं थी, राशन नहीं था, खाना नहीं था, तो परमेश्वर उन्हें जंगल में खाना दे रहा था। मिस्र की गुलामी में वो तड़फ रहे थे, एक टाइम का खाना मिलता था, कोड़े पड़ते थे, मार पड़ते थे, दुखी थे, गुलाम थे, परेशान थे, हालातों में थे, लेकिन खुदावंद ने अपनी सामर्थ्य द्वारा उन्हें वहां से निकाला। लेकिन ये शरीर में परमेश्वर के वचन को ना समझकर, उसकी ताकत को देखकर भी शरीर में गए। क्यों? बुद्धि लगाकर। आज भी कई लोग बुद्धि लगाते हैं, आज भी कई लोग अपने मन की इच्छा को बढ़ने देते हैं, देह की क्रिया को मारते नहीं आत्मा के द्वारा। हम वचन क्यों सुनते हैं? वचन हमारे लिए जीवन है, वचन हमारे लिए वे है। बाइबल में लिखा वचन हमारे लिए चानन है, हमारे पांव के लिए दीपक है। ये खुदा का कलाम हमें रोशनी देता है, हमें समझ देता है क्या करना है, हमें एक जबरदस्त जिंदगी जीने के लिए समझ देता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। लेकिन हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे आपके लिए, 14 का 26 से लेकर थोड़ा सा वचन कंटिन्यू पढ़ेंगे आपके लिए। यहां पर क्या हुआ? फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इजरायली जो मुझ पर बुड़बड़ाते रहते हैं, उनका ये बुड़बड़ाना मैंने सुना है, इसलिए उनसे कह के यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की शब्द, जो बातें तुमने मेरे सुनते ही कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे वंश इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बड़ाते थे, उनमें से जापुने के पुत्र काबिल और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है, और तुमको उसमें बसाऊंगा। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वह उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। परंतु तुम लोगों के शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और जब तक तुम्हारे शव जंगल में ना गल जाएं, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन उनकी गिनती के अनुसार, दिन पीछे 1 वर्ष, और 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। मैं यहोवा ये कह चुका हूं, इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए इसी जंगल में मर मिटेंगे, और निसंदेह मैं ऐसा ही करूंगा। सुनो ध्यान से, मैंने इस वचन पर आमीन नहीं बोली, उसका कारण था क्योंकि ये हम वाक्य पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए जो अन आज्ञाकारी थे। हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि परमेश्वर के सामने उसके वचन को, उसकी इच्छा को तुच्छ समझना। आज बहुत सारे लोग शरीर में जब शैतान उनकी बुद्धि बंद करता है, वो जानबूझकर परमेश्वर के वचन को तुच्छ नहीं समझते, लेकिन जब वो शरीर में जाते हैं तो शरीर में नेगेटिविटी, दुष्ट उनकी जिंदगी में जब काम करता है तो वो बहुत बार अन आज्ञाकारी बन जाते हैं परमेश्वर के साथ, वचन में और उसकी नियम में, उसकी आज्ञाओं में। क्योंकि बाइबल में एक जगह पर लिखा है परमेश्वर से प्रेम करना क्या है। बाइबल में लिखा उसकी आज्ञाओं को मानना, यही परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, तुम कहते हो कि मैं परमेश्वर को जान चुका हूं, मैं सच्चाई को जान चुका हूं। बाइबल में लिखा
अगर तुम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो तुम झूठे हो। परमेश्वर जो भी हमसे बात करते हैं वो मनुष्य के लिए जीवन है। तुम्हें इसको फोकस बनाना है, तुम्हें ऐसा मन तैयार करना है, जो खुदा कह रहा है वो जीवन है, जो परमेश्वर ने कहा है वो बदलेगा नहीं, वो जीवन की बातें हैं। हम जानते हैं जब यीशु मसीह के पास कफरनहूम में ढूंढते ढूंढते हुए लोग यीशु के पास आए तो यीशु मसीह को आकर कहते हैं, हे प्रभु हमने तुम्हें यहां ढूंढा वहां ढूंढा, तुम कहां थे? उसने कहा तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे थे कि तुम्हें कुछ मर्जी खुदा की इच्छा पूरी करनी है, तुम तो जो रोटियां खाकर तृप्त हुए थे उन रोटियों को भूले नहीं, इसलिए तुम मेरे पीछे आए थे। यीशु मसीह ने कहा नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, उस भोजन के लिए मेहनत करो जो अनंत जीवन तक पहुंचता है। आज हम परमेश्वर का वचन सुनने अनंत जीवन तक जो हमें पहुंचाएगा वो रोटी वो भोजन खा रहे हैं। बाइबल में लिखा जब यीशु मसीह उन्हें वो वर्ड देने लगा तो वो उस वर्ड से ठोकर खाए, क्योंकि वो शरीर में मन लगाए हुए थे, शरीर की चीजों में उनका ध्यान था और इसीलिए वो आत्मिक चीज को पकड़ नहीं पाए। और बाइबल में लिखा यीशु मसीह को छोड़कर उल्टे चले। यीशु मसीह ने कहा क्या 12 चेलों को पूछा तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? और 12 चेलों की मन की आंखें खुल चुकी थी, इसलिए उन लोगों ने कहा हे प्रभु जीवन की बातें तो तुम्हारे पास है, हम कहां जाएं? हालेलुया। हम जानते हैं पैसा, गाड़ियां, चीजें हमारी जरूरत है, लेकिन हमें बचा नहीं सकती, हमें जीवन नहीं दे सकती। अगर हम परमेश्वर की खोजी है, चीजें भी आएंगी, अच्छे कपड़े भी आएंगे, अच्छा खाना पीना भी आएगा, तुम्हारे लिए बेस्ट खुदाबंद करेगा। लेकिन हमें खोजी किसका बनना है? पहला स्थान अपनी जिंदगी में किसको देना है? उस खुदाबंद को। तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा, ऐसे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा अपने मन का प्रैक्टिकल परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। बाइबल में जो हम वाक्य पढ़ रहे हैं ये लोग वो लोग थे जो परमेश्वर के चमत्कारों को, आश्चर्य कर्मों को देखकर भी अपनी बुद्धि लगाकर दुष्ट की जुक्ति में फंसकर बुड़बड़ाए और परमेश्वर के वचन से हटे। और बाइबल में लिखा उनका हश्र बड़ा बुरा हुआ। उसने कहा वो बातें करते थे, कहते हम कहां ले आ मूसा, ये कहां ले आ, क्या है परमेश्वर, क्या हमारे लिए देश है, हम ये हैं भूखे मर रहे परेशान है, देख रहे देखो, ऐसी अजीब सी बातें वो करते थे परमेश्वर की सामर्थ को देखकर। लेकिन खुदा तुम्हें ऊंचा करने वाला है। इस वचन को देने का मतलब क्या है? ध्यान दो, इस वचन को देने का मतलब यह है ताकि हमें यह समझ आए शरीर की जिंदगी कितनी खतरनाक है। आज हम यहां इकट्ठे हुए अपनी देह की क्रिया को मारकर एक आत्मा में बढ़ने के लिए, आत्मिक जिंदगी में और ज्यादा भरने के लिए, आत्मा से भरने के लिए। और 100% आज खुदा तुम्हें भर रहा है, उसकी ग्रेस काम कर रही है, उसकी सामर 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 उतर रही है आपके ऊपर, आपके ऊपर उसकी सामर्थ उतर रही है आपके ऊपर। यस, टच इन नेम जीसस। सामर से भर जाओ, सामर से भर जाओ, सामर से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ, सामर से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। इन नेम जीसस। टच टच। वो लोग इजरायली लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को टालकर जंगल में नष्ट हुए बातें करने लगे। हमारे बच्चे लूट में जाएंगे। खुदावंद ने कहा जिनको तुमने कहा लूट में जाएंगे, ये यंग बच्चे जो 20 साल के नीचे उस देश को देख पाओ और तुम्हारे शरीर जंगल में सड़ेंगे, क्योंकि तुमने यहोवा का अपमान किया है, उसके वचन का तिरस्कार किया है। ये बड़ा विषय है हमारे लिए। हालेलुया। हम जानते हैं कि जब शाऊल को परमेश्वर ने चुना, उससे पहले शाऊल क्या था? एक गरीब यहूदा के 12 गोत्रों में से सबसे छोटा गोत्र बिन्यामीन। हालेलुया। एक गरीब भेड़ बकरियां चराने वाला चरवाहा का बच्चा। लेकिन जानते हो परमेश्वर ने जब उसे चुना, उसे एक
राज्य में, एक राजे के राज्य में प्रवेश करवाया। हालेलुया। यह हमारे लिए समझने वाली बात है। अगर हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, मैं एक पॉइंट पढ़ना चाहता हूं शाऊल की जिंदगी से, क्योंकि ये हमारे लिए एक बड़ा विषय है, शाऊल की जिंदगी और हमारी जिंदगी, ताकि हम समझ सकें कि परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं वो कितना महान है, वो कितना ताकतवर है। हालेलुया। अगर हम 9 का 20 पढ़ें तो यहां पर लिखा, और तेरी गद्दियां जो 3 दिन हुए खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वह मिल गई है। इज़राइल में जो कुछ मन भाव है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं? हालेलुया। सोचकर देखो, जब परमेश्वर ने उसे चुन लिया और उसके लिए अनुमति, आज्ञा निकल चुकी थी, क्योंकि उसको एक राजे के राज्य में प्रवेश करवाकर उसको राजगद्दी पर बैठाने का वचन परमेश्वर के मुख से निकल चुका था शाऊल के लिए। इसीलिए सैमुअल भविष्यवक्ता इतना माननीय था इजरायलियों के बीच में। और ये जब एक आम लड़का उसके सामने आया, लेकिन वो लड़का चाहे आम था, लेकिन उस लड़के के लिए वचन किसका था? खुदावन का। हालेलुया। तुम्हें यह ध्यान देना पड़ेगा। हालेलुया। क्या देना पड़ेगा तुम्हें? सोचकर देखो, एक भविष्यवक्ता के अंदर परमेश्वर के वचन की वैल्यू को। उसके सामने शाऊल कुछ भी नहीं था, एक लड़का था, एक आम व्यक्ति था, एक गरीब था, भेड़ बकरियां चरवाने वाला मजदूर था, लेकिन उसके लिए वचन किसका निकला था? परमेश्वर के मुख से। इसीलिए शाऊल को सैमुअल भविष्यवक्ता ने कहा, क्या जो कुछ इज़राइल में मन भाव है, मन भाव मतलब सबसे कीमती चीजें, क्या वह सब तेरा और तेरे घराने का नहीं? लेकिन जब उसने ये बात सुनी तो उसने क्या कहा? शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी नहीं, अर्थात सब इजरायलियों के गोत्रों में सबसे छोटा नहीं? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुल्लों में से छोटा नहीं? तो इसलिए तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों करता है? हालेलुया। अभी उसको समझ नहीं थी कि उसके लिए कौन सा वचन आया है। लेकिन अगर हम आगे जाकर पढ़ें तो इजरायलियों की फीलिंग और सैमुअल की फीलिंग जो शाऊल के लिए थी वो बहुत तगड़ी थी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल को एक राज्य में प्रवेश करके एक राज गद्दी देने के लिए अपना वचन सैमुअल को दे दिया था। इसीलिए वो नॉर्मल नहीं था। लेकिन उसके बाद खुदावंद ने उसे अभिषेक किया और राजा बनाकर राज गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन अगर तुम शाऊल की जिंदगी से सीखो, उसके करैक्टर से, तो तुम्हें यह समझ आएगी आज्ञाकारी और अनाज्ञाकारी और पतन। पतन समझते हो? डिस्ट्रॉय होना, अपने जीवन का नाश करना, यह समझ आएगा। आगे जाकर हम जब देखते हैं तो परमेश्वर उसे जितवा रहा था, वो ब्लेस हो रहा था, आगे बढ़ रहा था। इजरायली उसकी प्रशंसा कर रहे थे क्योंकि वो इजरायलियों के लिए लड़ रहा था और जीत रहा था, सब बढ़ रहा था, सब कुछ उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो इतनी चीजें उसके साथ अच्छी हो रही थी तो वो ईगो में आ रहा था, घमंड में हो रहा था। सैमुअल के परमेश्वर के दास को, भविष्यवक्ता को इग्नोर करना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा, पहले थोड़ा थोड़ा, फिर ज्यादा, फिर एक दिन इतना ज्यादा कि जो काम सैमुअल ने करना था, किसी भी काम को शुरू करने से पहले सैमुअल ने होम बलि, बलिदान करना था, उससे पहले शाऊल ने खुद उसको किया और खुद अपनी मर्जी से कई चीजें करने लगा, जिसकी वजह से बाइबल में लिखा उसके सर के ऊपर से अनुग्रह उठ गया और वो एक नॉर्मल रह गया। जब हम भी, हमारे सिर के ऊपर से भी खुदावंद का हाथ उठता है, कब? जब हम उसे शोकित कर दें, जब हम उसे
परमेश्वर के मन को ठेस पहुंचाते हैं, परमेश्वर के मन को क्रोध दिलाते हैं, हम उसे शोकित करते हैं अपने जीवन से जब अनाज्ञाकारी करते हैं, जब हम आगे पीछे होते हैं। बहुत बार हम शरीर की मर्जी पूरी करते हैं, लेकिन आज बहुत सारे लोग जो आज खुदा के चरणों में आए हैं, पूरा भवन भरा हुआ है। इससे मतलब ग्रेस पक्की है आपकी, अनुग्रह पक्का है आपके ऊपर। ये वचन मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम डिसीजन ये ले सको कि मुझे आज अपने मन को तैयार करना है आत्मिक रूप में। हालेलुया। क्या करना हमें? अपने मन को आत्मिक रूप में तैयार करना है, ना कि शरीर में रखना है। हालेलुया। हम जानते हैं कि जब हम इब्रानियों में पढ़ते हैं तो वहां पर जब हम इब्रानियों में पढ़ते हैं तो एक तो व्यवस्था और दूसरा यीशु मसीह का जीवन दर्शाया गया है। बाइबल में वहां पर पढ़ोगे तो एक जगह पर लिखा है कि व्यवस्था में जब हमारे पापों के लिए महायाजक भेड़ बकरियों का लहू लेकर प्रायश्चित करने के लिए महापवित्र स्थान में जाता था। कौन जाता था? महायाजक। अगर हम उस पॉइंट्स को पढ़े, वो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए परमेश्वर की वेदी के सामने एक पवित्र स्थान, एक महापवित्र स्थान, और महायाजक जब उस लहू को कलीसिया के लिए, अपने लोगों के प्रायश्चित के लिए ऐसा करता था, तो बाइबल में लिखा वो ये बलिदान अचूक हर साल चढ़ाता था। हर साल, हर साल, हर साल अपने लोगों के लिए। लेकिन हमारा प्रभु यीशु हमारे लिए, वचन में लिखा, हाथ के बनाए हुए मंदिर या तंबू के मंदिर, तंबू की वेदी के मंदिर में नहीं, एक ही बार हमारे लिए सीधा अपने आप को बलिदान करके स्वर्ग में प्रवेश कर गया। हालेलुया। वाई? क्यों? वो हाथ के बनाए हुए तंबू के मंदिर में नहीं, सीधा डायरेक्ट हमारे लिए क्या किया? उसने प्रवेश किया, ताकि एक ही बार हमारे पापों के लिए वो प्रायश्चित करे और हमें उस विश्राम में प्रवेश करवाए। हालेलुया। जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी। और बाइबल में लिखा वो आज भी विश्राम के दिन की प्रतिज्ञा बाकी है। तो हमें डरना चाहिए। डरना मतलब अलर्ट, चौकस रहना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि इस विश्राम में हमेशा के लिए प्रवेश करें? कितने लोग चाहते हैं कि उस विश्राम में हम चलते जाएं जो यीशु मसीह ने अपने जीवन को कुर्बान करके, अपने लहू को कुर्बान करके हमें उसमें प्रवेश करवाया है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा हम जिन्होंने विश्वास किया वे उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। इस बात पर अभी तुमने ध्यान देना है, क्योंकि ये बात आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने इजराइलियों के जीवन को देखा, शाऊल के जीवन को देखा। शाऊल को खुदा ने कहां प्रवेश करवाया? आज हमारी जिंदगी में एक नया साल आने वाला है। हम लोग एक नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। इसकी महत्ता संसार के लोगों के जीवन में भी बड़ी होती है, लेकिन हमारे लिए तो उससे भी बढ़कर है, क्योंकि हम एक और नए साल में किसकी इच्छा पूरी करने वाले? हालेलुया। सुनो, तुम्हें क्या चाहिए? पैसा चाहिए? तुम्हें चंगाई चाहिए? तुम्हें घर चाहिए? वीजा चाहिए? क्या चाहिए? उस खुदा से, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम कठिन नहीं। हालेलुया। कुछ भी उसके लिए कठिन नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। लेकिन जो तुम्हें चाहिए उसके पास बहुत है। उसके शब्द से बने पहाड़, सूरज, चांद, तारे, सोना, हीरे, मोती, ये अनमोल चीजें जो इंसानों के लिए बहुत कीमती हैं, जिसके लिए देश लड़ रहे हैं, धर्म लड़ रहे हैं, दुनिया लड़ रही है, पैसों के लिए, चीजों के लिए, शौहरत के लिए,
किन किन चीजों के लिए, लेकिन ये उसके शब्द से बना है सारा कुछ। लेकिन हमने क्या करना है, आज उसके विश्राम में प्रवेश करना है। आप जानते हो विश्राम में प्रवेश करना किसको क्या होता है? विश्राम में प्रवेश करना, हालेलुया। सुनो, आप जानते हो पुराने नियम में ये विश्राम का दिन एक दिन ठहराया गया था। 6 दिन काम करना था और एक दिन हमने खुदा को देना था पुराने नियम के अकॉर्डिंग, एक दिन जिसको परमेश्वर ने कहा था विश्राम का दिन। तुमने विश्राम का दिन मानना है, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन सब कुछ बनाया था और 7वें दिन क्या किया था? आराम किया था। उसमें परमेश्वर ने कहा था कि तुमने संसार की चीजों पर मन नहीं लगाना, खाना नहीं खाना, काम नहीं करना, कोई चीजों पर ध्यान नहीं देना। तुमने मेरे साथ रहना, मेरे साथ संगति करनी है। उसको परमेश्वर ने कहा था विश्राम का दिन। सुनो, लेकिन यीशु मसीह ने हमें एक ही बार उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए वो सीधा कुर्बान होकर परमेश्वर के सामने गया। वो खुद यीशु, कोई शारीरिक बलिदान नहीं, खुद प्रभु हमारे लिए उसने काम पूरा किया। सुनो, एक्चुअली में ये विश्राम अब जो बाकी है वो ये है कि हम अब जब आत्मा से भरा हुआ जीवन जीकर परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी को जीते हैं, तो ये है विश्राम आपके लिए। क्योंकि इसमें खुदा आपके साथ होकर आपके ऊपर ग्रेस को रखेगा, अपनी सामर्थ्य से वो यूज करेगा। क्योंकि परमेश्वर का विश्राम ये है, जो लोग उससे दूर है, जो लोग आज भी पाप कर रहे हैं, मार धाड़, पदनी, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, गंदे काम, लुचपन, नशे, खराब चीजें, गंदी चीजें, बुरी चीजें, वो लोग परमेश्वर का स्वरूप है, वो परमेश्वर के विश्राम में नहीं है। लेकिन परमेश्वर का बनाया हुआ जन, उसकी संतान, जिसको परमेश्वर ने आकर परमेश्वर की संतान बनाया है, जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं तो खुदावन का जो आराम है, विश्राम है, उसका जो हमारे लिए चैन है, हमारे लिए जो अच्छा मन है, वो प्रकट होता है। हालेलुया। क्योंकि खुदावन तब हमें इस्तेमाल करता है, तब इस्तेमाल करता है अपने राज्य के लिए, तब आपकी जिंदगी को वो ऊंचा उठाता है। जैसे दाऊद, यूसुफ, सुलेमान, कितने नबी, कितने राजा, यहोशापात, आप हिजकियेल, ऐसे लोगों को जब आप देखोगे तो ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के विश्राम में चल रहे थे, उसकी इच्छा में चल रहे थे। बाइबल में लिखा, आप जानते हो ना कि परमेश्वर का वचन पूरा करना जीवन है। हम जानते, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद कई बार ध्यान देकर परमेश्वर के वर्ड को, परमेश्वर की इच्छा को फोकस बनाकर पूरा किया है और दिनों में बड़े रिजल्ट को देखा है। खुदा खुश हुआ, उसने अपनी ग्रेस को प्रकट किया, उसने अपने हाथ को बढ़ाया, उसने अपनी सामर्थ को बढ़ाया। हालेलुया। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है आज हमारे लिए, वो है परमेश्वर का विश्राम। इसीलिए यीशु मसीह ने भी कहा था, हे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। सुनो इधर देखो ध्यान से। मैं उन लोगों से मिला जो 10 साल से प्रभु में, मैं उन लोगों से मिला जो 20 साल से प्रभु में, मैं उन लोगों से मिला जो बॉर्न क्रिश्चियन थे, लेकिन उनके पास विश्राम नहीं था। सोचो, यीशु मसीह ने तो कहा था मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब वो यीशु में थे, बॉर्न क्रिश्चियन थे, 10 साल से 20 साल से मूर्ति पूजा छोड़ दी, संसार छोड़ दिया, अब अपनी सारी धार्मिकता को यीशु मसीह में भी सिर्फ करते हैं, लेकिन उनके पास जीवन नहीं था, छुटकारा नहीं था, डिलीवरेंस नहीं थी, चंगाई नहीं था, आराम नहीं था, विश्राम नहीं था। वाई? क्योंकि वो यीशु के पास तो आ गए, लेकिन यीशु मसीह में आने का असली मीनिंग उनकी जिंदगी में नहीं था, जो आज तुम समझ रहे हो। हालेलुया। कितने लोगों को ध्यान समझ आ रही है? कितने लोगों को ये बात पकड़ में आ रही है? यीशु मसीह में आने का मतलब क्या है?
उसने तुम्हें अंधकार में से चुना। उसने ऐसे क्यों कहा, मैंने तुम्हें अंधकार में से चुना है और अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, जाओ जाकर मेरे गुणों को क्या करो, प्रकट करो। कौन प्रकट कर सकता है गुणों को? कौन? जो आत्मा के द्वारा चलता है। बाइबल में लिखा आत्मा के फलों के बारे में, बाइबल में लिखा आत्मा के द्वारा प्रकाशन और दानों वरदानों के बारे में। कौन दानों वरदानों को प्रकट कर सकता है? कौन उसके फलों को प्रकट कर सकता है? कौन उसके गुणों को प्रकट कर सकता है? जो उसके आत्मा की चलाई चलता है, जो उसकी इच्छा में चलता है। अगर कोई परमेश्वर में आ चुका है और उसके जीवन में कंटिन्यू इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो अभी भी वो फंसा हुआ है। हम कितने लोगों को मिलते हैं, कितने लोगों को से हम मिले हैं। हालेलुया। मैं जितने भी लोगों से मिला हूं, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग जगहों से, देश विदेशों से, अलग अलग जगहों से हमारी मिनिस्ट्री में लोग आ रहे हैं। वाई? क्यों आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह में तो चल रहे हैं, लेकिन मन की आंखें नहीं खुली, उनकी बुद्धि नहीं खुली, उनका मन नहीं खुला। उनको सही से पता नहीं परमेश्वर में जो विश्राम की प्रतिज्ञा थी, यीशु मसीह ने जो हमें उस विश्राम में प्रवेश करवाने के लिए खुद अपने जीवन को दिया था, इन बातों से बहुत सारे लोग क्या थे? अनजान थे। हमारी मिनिस्ट्री में लोगों पर वर्क होता है। हालेलुया। क्या होता है? वर्क होता है, वर्क। अगर आज आप लोग नए हो, मनुष्य के लिए जीवन सबसे कीमती चीज है। मैं जानता हूं हमें पैसा चाहिए, मैं जानता हूं हमें घर, चीजें, सब कुछ चाहिए क्योंकि हमारी जरूरत है, लेकिन जीवन से बढ़कर कुछ नहीं। अरे उन लोगों को देखो जो हॉस्पिटल में पड़े, उन लोगों को देखो, अपने आसपास के लोगों को जो इतनी सिक बीमारियों में पड़े हुए लोग हैं, दुखियों में, परेशानियों में पड़े हुए लोग हैं। लेकिन कई लोगों के पास पैसा है, लेकिन फिर उन्हें दवाइयों से, आप में से भी कितने लोग थे? सोचो, बोलो। अगर मैं यहां कई लोगों को खड़ा करूं, कोई 1.5 लाख का इंजेक्शन लगा रहा था शरीर में, कोई कुछ कर रहा था, लेकिन क्या डिलीवरेंस मिल रही थी? क्या इंजेक्शन से, दवाइयों से छुटकारा मिल रहा था? अरे मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो यीशु में आगे थे, यीशु में आकर भी परेशान थे। वाई? क्योंकि एक्चुअली में उसके विश्राम की अच्छे से समझ नहीं थी जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा था। लेकिन मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूं इस बात को, ताकि आप लोगों के दिल में ये बात अच्छे से रहे, क्योंकि ये जो नव वर्ष अभी कुछ मिनटों में हमारे जीवन में आने वाला है। हालेलुया। कुछ मिनटों में हमारे जीवन में जो नव वर्ष आने वाला है, उसके लिए इस बात को हमने ध्यान देना है। फिर से 5 पढ़ेंगे, 4 का 5 इब्रानियों, और इस जगह वह फिर कहता है, वह मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। इसको और डिटेल से समझने के लिए मुझे 3 का 15 से, जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सबने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शब्द खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि वह अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। हालेलुया। किसके कारण? अविश्वास और विश्वास। विश्वास कहते हैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला, विश्वासी कहते हैं वचन को पूरा करने वाला। हालेलुया। जो वचन को तोड़ता है उसे बोलते हैं अविश्वासी। जो वचन की अखंडता को, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानता, उसे कहते हैं अविश्वासी। आप जानते हो, हमारे अगर विश्वास में डाउट है तो वो विश्वास काम नहीं करेगा। हमने जब यीशु को पानियों के ऊपर चलते देखा,
जब चेलों ने भी देखा, जब उनकी नाव डूब रही थी, पतरस ने जब देखा कि ये तो मेरा प्रभु है, तो उसने कहा मुझे भी आज्ञा दे ताकि मैं भी पानी पर चलकर आपके पास आऊं। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा विश्वास करता है तो आ। उसने विश्वास किया, यीशु की तरह सेम पानी पर चलने लगा। बाइबल में लिखा, जब पानी की शल्लें, लहरें पतरस के टांगों के साथ टकराई, तो उसका ध्यान जो विश्वास से भरा यीशु की ओर लगा हुआ था, उसकी आंखें जो यीशु के ऊपर लगी हुई थी वहां से हट गई और उसका ध्यान सिचुएशन के ऊपर आया। उसने जब देखा मैं मनुष्य, मैं आम इंसान, और जब उसने देखा उसके मन में क्या आया? डाउट, और वो पानी में डूबने लगा। और यीशु को उसने कहा बचाओ बचाओ। यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़कर उसी पानी के ऊपर दोबारा खड़ा कर दिया, और खड़ा करने के बाद यीशु मसीह ने उसे कहा, हे तूने क्यों अपने मन में संदेह किया? हालेलुया। आज एक बिलीवर को यह समझना पड़ेगा, हमारी मन की आंखें खुलना, हमारे बुद्धि खुलना, हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा का बढ़ना, हमारा आत्मा के द्वारा जीवन है जो, इसे अच्छे से समझना बड़ा जरूरी है। अगर हमें यह समझ नहीं आया तो बहुत बार बहुत लोग डाउट करते हैं, और डाउट वाला जो विश्वास है वो परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट नहीं करता। चेलों ने यीशु मसीह को आकर पूछा, हे प्रभु हम इस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? उसने कहा तुम अपने विश्वास की घटी के कारण। हालेलुया। किस चीज के कारण? विश्वास की घटी के कारण। अगर तुम लोग चाहते हो मेरे जीवन में ये हो, मेरे जीवन में 24 बेस्ट हो, अच्छा हो, बेस्ट हो, वो कैसे होगा? हमारे भरोसे के कारण, हमारे विश्वास के साथ, जो हम परमेश्वर पर अपना भरोसा रखेंगे। बाइबल में लिखा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होगा। अगर तुम इस रात मेरे साथ, जो खुदावंद अभी आपको मेरे मुंह से बरकत देने वाला है, आपको मेरे मुंह से खुदावंद आज प्रोफेटिक वर्ड देने वाला है, और जब खुदावंद तुम्हें प्रोफेटिक वर्ड देगा नव वर्ष के लिए, इस नए साल के, तुमने क्या करना? उसके लिए फेथ करना है, तुमने उसके लिए अपना विश्वास बनाकर रखना है। हमने नबियों के जीवन को देखा, एलिया के जीवन को देखा, अलीशा के जीवन को देखा, हमने शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन को देखा। ये लोग उस खुदा पर भरोसा रखकर चलने वाले थे। 24 में क्या होने वाला है आम मनुष्य को नहीं पता। 24 में आपके साथ क्या घटने वाला है आपको नहीं पता, लेकिन जो खुदा आपको वर्ड देगा, अगर तुम उसमें विश्वास से बने रहे तो वही तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। अगर तुम विश्वास के साथ उन वचनों के साथ बने रहे जो खुदा तुमसे बात कर रहा है। जब इजरायलियों को उसने दूध और शहद की नदियों वाला देश देने का वचन दिया, और वो लोग उस वचन के साथ बने नहीं रहे, डाउट किया, संदेह किया, इसीलिए उसने कहा वह मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे वचन को तुच्छ जाना, मेरी आज्ञा को नहीं माना, मेरे वचन को नहीं माना। अगर वो बने रहते तो उस देश में प्रवेश करते। अगर हम संगति में नहीं भी होते तब भी 24 तो आना ही था, उसने रुकना नहीं था। लेकिन मतबल क्या है? मतबल यहां बड़ा है। हम 24 हमारी जिंदगी में आने वाला है, 24 का साल 23 के बाद वो तो आ ही जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे कालेब और यहोशू को परमेश्वर ने कहा इनके अंदर जो आत्मा है वो मेरे मन के अनुसार है, और ये उस देश में इनके बच्चे प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। आज हमें डिसीजन लेना है। खुदा सामर्थी है। हमने बाइबल के अंदर मुर्दों को जिंदा होते पढ़ा है, सुना है। हमने लंगड़े चलते देखे बाइबल के अंदर, अंधों की आंखें खुली, गूंगों जन्म के गूंगे बोले। हम इधर आज टेस्टिमनी सुन रहे थे, नहीं सुन रहे थे। आज हम खुदा के कामों को देख रहे थे, और वो काम अभी तुम और देखोगे अपनी जिंदगी में।
क्या रेडी हो? रेडी हो? सुनो, सवाल है विश्वास के साथ चलना। सवाल है कि मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर कितना है, मेरा विश्वास कितना है, वो मुझसे क्या चाहता है, उसने क्या कहा है। मैं जब मीटिंग में आता हूं तो परमेश्वर मुझसे क्या बात करता है, परमेश्वर अपने दास के मुख को मेरे लिए क्या यूज करता है, ये मेन है, ये ध्यान देने वाली चीज है। मैंने यहां पर कुछ लोगों की जिंदगी को इतना तेजी से बढ़ते देखा है और कुछ लोगों को हमेशा मैंने रोते हुए भी देखा है। हमेशा जब भी इधर उधर आए, हाँ, ऐसे अजीब से उनके इंप्रेशन, उनकी बातें, नेगेटिव बातें उनके मुंह से आती थी। और कुछ लोगों को मैं इतनी स्ट्रांगली बढ़ते देखा इस मिनिस्ट्री में, कोई प्रे कराने का पॉइंट भी नहीं उनकी जिंदगी में, कोई ज्यादा मुझसे मिलने का भी ध्यान नहीं, कोई ऐसा इच्छा भी नहीं। जो मेरे मुंह से आया, सुना, उसको पूरा किया और बरकत से भर रहे। हालेलुया। सुनो, मेरा विश्वास है कि आज खुदावन जो तुम्हारे जीवन में बो रहा है, तुम उसके अनुसार अपनी जिंदगी जीने वाले हो। आज एक डिसीजन लेने की जरूरत है। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो उस डिसीजन को लेने के लिए? सुनो सुनो, इधर देखो, सुनो, क्या तुम रेडी हो? क्योंकि एक्चुअली में हमारा फैसला परमेश्वर के साथ जो हमने लेना है स्ट्रॉन्ग, वो सबसे मेन है। हमने एस्तर के बारे में पढ़ा, हमने कितनी औरतें बाइबल के अंदर देखी जिन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया या नहीं लिया? हालेलुया। जब उन्होंने वो डिसीजन लिए, वो फैसला लिया खुदा का वचन पूरा करने का, तो खुदावंद ने उन्हें ऊंचा किया। हालेलुया। आज हमने 23 में बहुत टेस्टमनी सुनी, बहुत काम सुनी, बहुत चीजें देखी, लोगों की लाइव सामने आंखों के काम होते देखे। आज भी बड़े कामों को देखोगे, क्योंकि आज खुदावंद की ग्रेस जो आपकी जिंदगी में काम करने वाली है वो अद्भुत है। आमीन ऊंचा, तो ये बरकत आपकी होगी। हालेलुया। आंखें बंद करो, हाथों को उठाओ और फैसला लो कि परमेश्वर जो 24 हमारी जिंदगी में आने वाला, जल्दी करो टीम, खुशी पलों में, और जिसके लिए खुदाबंद हमने तेरा कलाम सुना है, तेरे विश्राम की प्रतिज्ञा, वो लोग तेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए जिन्होंने तेरी आज्ञा को नहीं माना। खुदाबंद, हम उनकी तरह नहीं है। हमने जो सुना है उसे मानने वाले हैं। हाथों को उठाओ, मांगो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, क्योंकि यीशु उस रात जब पकड़वाया जाने वाला था, उसने चेलों को कहा, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करो। और चेले प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, भारी नींद में थे। लेकिन उसने कहा, क्या तुम मेरे लिए 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर पाओगे? 1 पल भी प्रार्थना नहीं कर पा सकते हो? क्योंकि शरीर उन्हें परमेश्वर की इच्छा से दूर कर रहा था। उनका शरीर, उनकी नींद, उनकी अभिलाषा खुदा के वचन को आगे पीछे कर रही थी। लेकिन आज की रात तुम्हारी जिंदगी के लिए बेस्ट रात होगी। मैं खुदा का दास, खुदावंत से प्रार्थना कर रहा हूं, मांग रहा हूं कि खुदा का हाथ तुम पर, तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे परिवारों के ऊपर आ चुका है, परिवारों के ऊपर आ चुका है। तुम बदल रहे हो, उसकी आज्ञा तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, उसकी जीवन शक्ति तुम्हें टच कर रही है, टच कर रही है। मांगो मांगो मांगो, फैसला लो। खुदा, मैं
डिसीजन लेता हूं, फैसला लेता हूं, जो मैंने सुना उसके अनुसार 24 में जो मेरी जिंदगी में बिल्कुल आ चुका है, उसमें वफादार खरा बनकर तेरे सुसमाचार के लिए, तेरे राज्य के लिए आज्ञाकार बनकर जीऊंगा। और मांगता हूं खुदावंद ऐसा मन भरकर मेरे ऊपर आए। पवित्र आत्मा मुझे शू, बोलो 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 बोलो, पवित्र आत्मा मुझे शू 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 टच राइट नाउ। ऐसा हो चुका है। खड़े हो जाओ। हैप्पी न्यू ईयर। सब 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 ताली बजाकर 24 हमारे जीवनों में आ चुका है। हालेलुया। यस 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 यस।